भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार पूरे देश भर में श्री दुर्गा चालीसा पाठ के कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। इसी क्रम में तेंदुखेड़ा के ग्राम सलैया में श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी अनूप भैया जी का आगमन हुआ है। जगह जगह उनका स्वागत भी हुआ है। आइए हम बात करेंगे इनसे कि क्या नशा मुक्ति के लेकर क्या कार्य पूरे देश में चल रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे पर संगठन कार्य कर रहा है। आइए हम बात करेंगे सौरभ द्विवेदी जी से। मानव कल्याण संगठन द्वारा श्री दुर्गा चालीसा पाठ के कार्यक्रम संपन्न कराए गए। लोग कैसे नशा मुक्त हो जाते हैं? भगवती माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से 24 घंटे 5 घंटे के धार्मिक अनुष्ठान से, सद्गुरुदेव जी महाराज के संकल्प की ऊर्जा से जो भी व्यक्ति इस विचारधारा के संपर्क में आता है निश्चित रूप से वो नशा मुक्त हो जाता है। और यह केवल कहने की बात नहीं, करोड़ों लोगों को नशा मुक्त इन्हीं क्रमों की ऊर्जा के फलस्वरूप किया गया है। और जहाँ जहाँ भी यह कार्यक्रम होता है, पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होते हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी यह कार्यक्रम होता है वहाँ पर नित्य प्रति हजारों की संख्या में लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए नशा मुक्ति के लिए खर्च करती है, लेकिन 1% भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ भगवती मानव कल्याण संगठन निःशुल्क रूप से ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और लोग नशा मुक्त होते हैं। किस तरीके से सरकार के लिए चाहिए? क्योंकि यह पैसे से इसका संबंध नहीं है, नशा मुक्ति या नशा करने से, यह भाव से इसका संबंध है। इसका संबंध है उस इच्छा शक्ति से कि समाज नशा मुक्त हो। एक तरफ अगर कोई व्यक्ति जहर फेंक रहा है, दूसरी तरफ अगर वह जहर हटाने का काम कर रहा है तो यह नहीं हो सकता, यह प्रकृति का नियम नहीं है। सरकार यही काम कर रही है कि नशा बढ़ा भी रही है, बेच भी रही है, दिखाने के लिए नशा मुक्ति का कार्यक्रम कर रही है, इसलिए परिणाम नहीं मिलते। लेकिन सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से भगवती मानव कल्याण संगठन निस्वार्थ रूप से, निःशुल्क रूप से यह विगत कार्यक्रम विगत 30 वर्षों से कर रही है। और पूरे निस्वार्थ भाव से चूंकि यह परोपकार का कार्य हो रहा है, इसीलिए इसका परिणाम मिल रहा। केवल छोटे से प्रयास से, केवल ऊर्जा से, केवल संकल्प दिलाने भर से, केवल कार्यक्रम कराने भर से ही लोग नशा मुक्त हो जाते हैं। यह ऊर्जा का प्रभाव है, यह इच्छा शक्ति का प्रभाव है। पूरे प्रदेश में आज किसानों की बात कही जाए तो खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है और सरकार इस पर कोई अच्छा कदम नहीं उठा रही। सरकार के लिए क्या करेंगे? यह समस्या आज की नहीं है, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से यह समस्या चली आ रही है। किसान और सरकार के बीच में बिचौलिए काम कर रहे हैं, वो भी सरकार की देखरेख में काम कर रहे हैं, सरकार के द्वारा बैठाए गए हैं। यही कारण है कि जो किसान मेहनत करता है, अपना धन लगाता है, उसके उगाए धन के माध्यम से सूदखोर उद्योगपति धनिक बनते जा रहे हैं और किसान को कुछ नहीं मिल रहा। जबकि जिस चीज़ से मनुष्य का जीवन चल रहा है वह अन्न का उत्पादन अगर किसान करता है तो सरकार को पूरी तरह से सब कुछ उसे मुफ्त में देते हुए और उसका उचित मूल्य उसे देना चाहिए था। इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सदैव ये बात कहते आई है कि किसानों, गांव में जो किसान काम करते हैं, अन्य आवश्यक चीज़ों की भांति यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसानों को सब कुछ निःशुल्क वितरित किया जाए और किसानों के हित के लिए कार्य किया जाए। आगामी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव है और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किस मुद्दे को लेकर आगे कार्य कर रही है? आगे रणनीति क्या होगी? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मुद्दा वही है जो प्रारंभ से है, नशा मुक्ति, किसानों की समस्याओं को हल करना, महिलाओं की सुरक्षा। जितने भी अच्छे मुद्दे होते हैं जो आवश्यक हैं समाज के लिए, संसार के लिए, गांव के लिए, शहरों के लिए, वो सभी मुद्दे आज भी हमारे वही मुद्दे हैं। और जिसमें नशा मुक्ति सर्वप्रथम मुद्दा है। अन्य चीज़ों के लिए तो नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, समय लगेगा। अगर हमारा कोई भी व्यक्ति आता है तो ये तो निश्चित रूप से कि महीने भर के अंदर वह नशा मुक्त अपने जिले को, अपने विधानसभा क्षेत्र को निश्चित रूप से घोषित करेगा। और यह घोषणा यह नई नहीं है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जब गठन हुआ था तब से वही बात आज तक करती है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अनेक क्षेत्रों में जनपद सदस्य हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। क्या मुद्दे लेकर कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो? अपने अपने क्षेत्रों में सभी वर्गों की खुशहाली के लिए काम किया जा रहा है और नशा मुक्ति के लिए सरकार से लड़ते हुए, सरकार से भिड़ते हुए जितना काम किया जा सकता है उतना काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस रास्ते पर संघर्ष है, वो सभी संघर्षों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी स्वीकार करती है। जय माता।